पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं कुमोद कुमार। हर दिन की तरह हम आज भी हाजिर हैं दिल्ली विधानसभा 2025 चुनाव को लेकर कि आखिर दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में हो क्या रहा है। हर दिन हम अलग अलग जानकारी देने की कोशिश करते हैं कि आखिर आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस आखिर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप क्यों लगा रहे हैं। आज बीजेपी ने एक जो है पूरे 70 विधानसभा जो है दिल्ली में उस क्षेत्र को लेकर एक चार्जशीट जो है जारी की है। उस चार्जशीट में अलग अलग विधानसभाओं के स्थानीय मुद्दे के बारे में जानकारियां दी गई है। भ्रष्टाचार के बारे में बताए गए हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल ने इन 10 सालों में काम क्या किया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनुराग ठाकुर जो है इस चार्जशीट के माध्यम से पोल खोलने की भरपूर कोशिश की है कि जिस तरीके से दिल्ली में अलग अलग विधानसभाओं में जो क्षेत्रवासियों के मुद्दे हैं उसे जो है ठीक से नहीं सुना गया, ना ही काम किया गया है। ये आखिर इस चार्जशीट में है क्या, इसको जो है शॉर्टली तरीके से हम बताएंगे। चूंकि चार्जशीट लंबा है तो काफी लंबा वीडियो बन जाएगा। इस चार्जशीट में हम पहले पन्ने में चल जाते हैं। तो इस पन्ने में ये है, हम पढ़ के सुना रहे हैं कि बीजेपी ने साफ लिखा है, फर्जीवाल के झूठे वादे। दिल्ली के वर्ल्ड क्लास स्कूल के बारे में केजरीवाल ने वादा किया था कि वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाएंगे, लेकिन बीजेपी जो है जो उनका डाटा है कि 2 लाख छात्र अभी भी शिक्षा से वंचित है पूरे दिल्ली में। 24/7 जो है नल से जल देने का वादा किया था, लेकिन 43% जो है झुग्गी निवासी बोतल और टैंकर से जो है पानी खरीद रहे हैं। दिल्ली में फ्री मोहल्ला क्लिनिक और मॉडल अस्पताल बनाने की घोषणा की थी, लेकिन 70% जो है मरीज वो निजी अस्पतालों में जा रहे हैं। यमुना को साफ करने का उन्होंने वादा किया था पिछले चुनाव में कि 5 सालों में यमुना को साफ कर देंगे, लंदन और अमेरिका जैसी नदियां दिखेगी। तो इसमें इन्होंने ये कहा है कि यमुना हुई पहले से भी अधिक गंदी और बदबूदार, क्योंकि आपने देखा होगा जिस तरीके से पूर्वांचल की छठ वर्ती महिलाएं लगातार जो है छठ कर रही थी, तो वो यमुना में जो है झाग निकल रहा था। तो और उसने ये भी कहा कि दिल्ली में प्रदूषण मुक्त नहीं, इन्होंने वादा किया था कि जो शासन का आपातकाल है इसको खत्म करेंगे, लेकिन ये भी नहीं हो पाया। इस साल भी AQI जो है लगभग 500-700 के ऊपर चला गया। और क्योंकि एक रिपोर्ट बताती है कि हर लोगों की जो उम्र है 12 से 15 साल कम हो रही है। और दिल्ली को करप्शन मुक्त दिल्ली बनाने की जो है घोषणा की थी, लेकिन सीएम, डिप्टी सीएम और 5 मंत्री, एक सांसद और 10 विधायक जो है करप्शन के कारण जो है जेल में गए। चूंकि ये बीजेपी ने चार्जशीट जो है जारी की है, इसमें साफ कहा गया है कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है, केजरीवाल ने इसको दिल्ली की जनता के साथ जो है धोखा किया है। अब मोटा मोटी और भी बताने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने 6 रेवड़ियां देने की घोषणा की, चाहे DTC में महिलाओं की फ्री बसेस की यात्रा हो, चाहे वो जल की बात हो, या फिर फ्री बिजली की बात हो, या फिर और 2-4 जो है फ्री रेवड़ी के जो योजनाएं आखिर बताएगी, चाहे महिलाओं को 2100 रुपये देने की बात हो। उन्होंने इसमें कहा है कि बीजेपी ने इस चार्जशीट में साफ कहा है, जो जारी किया है, 6 रेवड़ी देकर 12 रेवड़ियां जो है खुद हजम कर गए। शराब नीति घोटाला हो, जल बोर्ड घोटाला हो, लगभग 28,400 का जो है जल बोर्ड घोटाला हुआ है। क्लासरूम घोटाला, लगभग 1300 करोड़ का क्लासरूम घोटाला हुआ है। मोहल्ला क्लिनिक घोटाला, लगभग 65,000 फर्जी टेस्ट जो है करवाए गए। और बसों में पैनिक बटन घोटाला, लगभग 500 करोड़ का घोटाला है, जो फ्री बसेस में महिलाओं के मुफ्त यात्रा को लेकर थे। CCTV कैमरा घोटाला 571 करोड़ का। राशन वितरण घोटाला लगभग 5400 करोड़ का। टैंकर माफिया खत्म करने का वादा, जो टैंकर माफिया खत्म हुआ नहीं, जिस तरीके से टैंकर माफिया का अभी वर्चस्व है पूरे दिल्ली में। शीश महल, लगभग 8 बंगले तुड़वाकर अरविंद केजरीवाल ने कोरोना के टाइम जो है 50,000 गज में शीश महल बनवाए, उसमें जो है 52 करोड़ रुपए जो खर्च किए। वक्फ बोर्ड घोटाला, लगभग 100 करोड़ जो है वक्फ संपत्तियों को जो है लीज पे दिया और अवैध नियुक्तियों की, तो इसमें भी 100 करोड़ का घोटाला है। DTC बस घोटाला लगभग 4500 करोड़ का घोटाला है। तो इस चार्जशीट के माध्यम से बीजेपी ये बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से बीजेपी के 70 विधानसभा सहित जो केजरीवाल के वादे थे उसमें जो है दर्जनों घोटाले की जो है लंबी फहरिस्त है।
और भी इसमें बताने की कोशिश करेंगे मोटा मोटी आखिर इस चार्जशीट में है क्या। बीजेपी ये कोशिश भी की है कि कैसे जो इस घोटाले की लिस्ट है जनता तक पहुंचाए। केजरीवाल जो है पहले बोलते थे कि हम कभी सरकारी बंगला या सरकारी घर नहीं लेंगे, ना सुरक्षा लेंगे। इसको लेकर भी बीजेपी ने तंज किया। इस चार्जशीट के माध्यम से लिखा है कि शाही शौक पालने में केजरीवाल ने दी दिल्ली के सल्तनत के शहंशाहों को मात। मतलब कि ऑटोमेटिक जो शीश महल 52 करोड़ में बनाए गए थे उसमें साफ ये बीजेपी ने आरोप लगाए कि ऑटोमेटिक दरवाजे लगभग 70 लाख के हैं, साज सज्जा 10 करोड़ के, फ्रिज जो है 9 लाख के, बॉडी मसाज चेयर 4 लाख के, एक कमबोर्ड जो है 10 से 15 लाख के बीच के आसपास है। वियतनामी मार्बल जो लोग लगाते हैं, राजस्थानी मार्बल वो तो कब में आता है, वियतनामी मार्बल लगभग 1.15 करोड़ के आसपास, कारपेट जो 50 लाख, पर्दे जो है 5 करोड़। तो बीजेपी ने मोटा मोटी कई सारे मुद्दे इस चार्जशीट के माध्यम से जो है बताने की कोशिश की है और साफ बीजेपी ने कहा है कि इस विधानसभा चुनाव में इस चार्जशीट को हर घर में पहुंचाया जाएगा। आखिर अरविंद केजरीवाल ने क्या वायदे किए थे और क्या दिल्ली की जनता को जो है पहुंचा रहे हैं। जो उन्होंने भ्रष्टाचार किए, लाखों करोड़ रुपए घोटाले किए, ये दिल्ली की जनता जो है इस बार माफ नहीं, ये लगातार जो है बीजेपी दिल्ली ये कह रही है। दूसरी सबसे बड़ी खबर ये है कि सीईसी की बैठक होगी, उसके बाद जो है बीजेपी दिल्ली जो है पहली लिस्ट 26 नवंबर या 27 नवंबर के आसपास जारी कर देगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने पहले ही 70 विधानसभा के लिए 70 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस ने भी लगभग 21 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। तो ये कहीं ना कहीं आप देखा जा सकता है कि बीजेपी ही बची है दिल्ली में, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर जो है अपनी पहली लिस्ट जो है सीएससी बैठक के बाद ही पहली लिस्ट निकाली। और तीसरी सबसे बड़ी खबर जो है बिहार को लेकर है। बिहार के नेता लगातार जो है दिल्ली दौरे पे है, वो लगातार जो है कोर कमेटी की बैठक को लेकर जो है दिल्ली से लेकर हरियाणा से लेकर बिहार तक दौरा कर रहे हैं। लगातार जो बैठक का दौर जारी है, क्योंकि बिहार में अगले साल 2025 अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने, इसको लेकर जो है लगातार जो है तैयारियां शुरू हो गई है। लगातार जो है बीजेपी बैठकों का दौर जो है जारी है। इसमें नीतीश कुमार को लेकर भी चर्चा है, क्योंकि नीतीश कुमार जो है एनडीए का हिस्सा है और बिहार के मुख्यमंत्री है। तो चर्चा इस बात को लेकर भी चल रही है कि क्या बिहार में जो है नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाए, आखिर किस मुद्दे को बनाया जाए। लगातार जो है तेजस्वी यादव भी बीजेपी और नीतीश कुमार पर हमलावर है। वो पहले ही अपनी यात्रा में कह चुके हैं कि हमारी सरकार आती है तो 2500 रुपये जो है महिलाओं को देंगे। जिस तरीके से अलग अलग प्रदेशों में बीजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुखिया हेमंत सोरेन जो दे रहे हैं, वो पहले ही घोषणा कर चुके। इसके बाद से लगातार जो है आरोप लग रहे हैं। चूंकि इस कोर कमेटी की बैठक में जो बात निकलकर सामने, ये प्रशांत किशोर को लेकर भी बातचीत हुई। चूंकि प्रशांत किशोर जो है एक अहम रोल अदा कर सकते हैं। जिस तरीके से उपचुनाव में उन्होंने 10 से 12% वोट हासिल किए, तो जाहिर सी बात है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं जो है मुसलमान वोटर और जो पिछड़े वर्ग के वोटर है उसे साधने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक देखते रहिए न्यूज़ 8। धन्यवाद।